वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दर्द की जो कि बड़ा कॉमन है, वो है सीने का दर्द। लेकिन सीने का दर्द जो होता है वो बड़ा अलार्मिंग होता है, क्योंकि सीने में दिल भी मौजूद है और सीने में खाने की नाली भी मौजूद है और सीने में बहुत सारे स्ट्रक्चर मौजूद हैं। किस तरह से तयन किया जाए कि सीने का दर्द जो है दिल का दर्द होता है, और अगर वो दिल का दर्द है तो उसकी क्या वजूहत हैं और कौन कौन सी वजूहत हैं जो कि सीने का दर्द का सबब बनती हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बशीर हनीफ साहब, तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट से। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम मज़ीद टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि कॉलर्स के जवाब देते जाएँ। अज़हर साहब की कॉल थी, 63 ईयर्स उनकी एज है, ठीक है, 78 kg वज़न है, 5'9" उनके हाइट है, और इनको जो है अक्सर लगता है इनकी हार्ट बीट कहते हैं कि स्लो रहती है, और कहते हैं कि चक्कर भी आते हैं। डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल के पास गए, लेकिन वहाँ पे वो कहते हैं कि नाप नॉर्मल है। जी। देखें, दिल के दो मसाइल होते हैं। एक तो ये जो दिल में हमने बात की दर्द, उसके लिए एक प्लम्बिंग सिस्टम है। दिल के अंदर खून की शरानें अगर उनमें ब्लॉकेज हो तो दिल का दर्द होता है। उसका इन्होंने ऑलरेडी बताया कि एंजियोग्राफी भी करा चुके हैं, बाकी टेस्ट भी करा चुके हैं, वो सही है। दूसरा, हार्ट के अंदर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो कि दिल की रफ्तार 60 to 100 टाइम्स ए मिनट जो है वो नॉर्मली होती है। अच्छा, उसमें कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि दिल की रफ्तार या तो एकदम बहुत तेज़ हो जाती है, 100 से ज़्यादा हो जाती है, या कभी कभार जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है उसमें से एक्स्ट्रा बीट्स आने लगती हैं। नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? 60 to 100। 60 to 100, ठीक है। और कुछ लोग जैसे एथलेटिक ये बता रहे हैं, रेगुलर वॉक करते हैं, माशाल्लाह उनकी 60 ही रहती है, और इवन 55 तक भी चली जाती है। लेकिन अगर सिम्टम्स नहीं होते तो फिर कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होती, ठीक है। जहाँ तक अच्छा इनका जो इनको फीलिंग होती है, चंद मोमेंट्स के लिए कह रहे हैं कि वो फीलिंग होती है, पैल्पिटेशन या दिल की धड़कन महसूस होती है, वो मोस्ट लाइकली इनकी कोई एक्स्ट्रा बीट निकलती है जो इनको महसूस होती है। और वो अगर हम किसी पे भी 24 घंटे के लिए मॉनिटर लगाऊँ ना, तो अक्सर लोगों को ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको फील होती है, कुछ को नहीं फील होती। जिस तरह से इनको सारे टेस्ट दिल के हो चुके हैं और वो सारे के सारे नॉर्मल हैं, तो उसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसका सबसे बेहतर इलाज यही है कि बेसिकली रीएश्योरेंस, और इसकी तरफ तवज्जो न दें। जब भी फीलिंग अगर होती भी है तो अपने आप को किसी और काम में मसरूफ़ कर लें, या क्योंकि जो अगर इनको ज़्यादा देर तक रहे फिर तो हमें डेफिनेटली फर्दर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। और एक चीज़ जो की जा सकती है वो, अगर वो इसलिए मैं पूछा था कितना फ्रिक्वेंटली होता है, लेट्स सी कि अगर डेली बेसिस पे उनको कभी कभार ये फील होती है, तो बेस्ट ये है कि एक 24 घंटे वाला मॉनिटर होता है जो हम लगा देते हैं, जो कंटिन्यूसली दिल की रफ्तार को मॉनिटर करता है, होल्टर मॉनिटर जिसे कहते हैं। और उससे जो है आपको पता चल जाएगा कि उस दौरान क्या कैफियत हो रही थी। तो होल्टर मॉनिटर के साथ वो घर आ सकते हैं? हाँ, वो जो अपने घर में लगा रहेगा, अपनी तमाम नॉर्मल एक्टिविटीज़ करेंगे, वो कंटिन्यूसली हार्ट बीट रिकॉर्ड करता रहेगा। अफोर्डेबिलिटी का इन्होंने एक बात कही है कि अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है, तो क्योंकि लाहौर से आपका ताल्लुक है, लाहौर में डू यू नो अ गुड प्लेस वेयर ही कैन गो? पीआईसी में वो जा चुके हैं, पीआईसी में बिल्कुल इजीली जो है वहाँ पे अवेलेबल है, और इतना कॉस्ट। पीआईसी में किसी का नाम भी बता दीजिए ताकि आपका पर्ची, आप पाकिस्तान में पर्ची तो बड़ी कॉमन है, लेकिन यह है कि वहाँ पे आमतौर पे इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन यह है कि अगर कोई मसला हुआ उनको, तो उन्हें नंबर मेरा बाद में दे दीजिएगा, मैं उनसे बात करके तो किसी से रेफर कर दूंगा, वो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, वो इंशाल्लाह कोई मसला। दूसरा जो इनका प्रॉब्लम है कि खड़े होने में इनके चक्कर आते हैं, वो एक मतलब काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी वजह ये होती है कि जब खड़े होते हैं तो आपका ब्लड जो है वो लोअर बॉडी में जमा होता है और मोमेंटरली दिमाग को ब्लड नहीं पहुंचता, उसकी वजह से चक्कर आने लगते हैं। उसका जो पहला इलाज है वो ये है कि पानी जो है वो मैक्सिमम पीने की कोशिश करें, कम से कम 10 से 15 गिलास दिन में पिएँ। और अगर इनका ब्लड प्रेशर वैसे ठीक है, अगर दवा कोई नहीं लेते तो बेस्ट एक्चुअली ORS वगैरह बीच में, स्पेशली गर्मियों के मौसम में ORS वगैरह डाल के लिया करें। और अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर यह कुछ दवाएं दी जा सकती हैं जो कि इस चीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन सिंपल तरीका ये है कि ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें, तो ये जो आमतौर पे चक्कर वाला सिलसिला है, पोस्टरल हाइपोटेंशन को कहते हैं मोस्ट। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉलर हमारे साथ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे बहुत ही प्रोग्राम की चहीत है कॉलर, हमारे प्रोग्राम की एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत, आते भी रहते हैं और कॉल तो उनकी रेगुलर आती हैं। डॉक्टर अली इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बशीर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ख्याल है कि दिलों को दुरुस्त रखना और उनके मिलाप को बेहतर बनाने वाले डॉक्टरों से बेहतर कौन हो सकता है? सही बात है, क्योंकि दुरुस्त तो करते हैं, मिलाप वाला मामला जो है अगर ये काम करते हैं तो ये तो बड़े काम के आदमी हो गए। वो सर वो मिसरा है ना कि दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या जमाने का, सारे झगड़े उसी के हैं, दो दिल नहीं मिलने। लेकिन यहाँ पे ये बात कहूँगा कि जैसे कुरान में है कि कल्ब का सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है, और कल्ब में जज्बात होते हैं और जहन में लॉजिक या रीजनिंग होती है, यानी कि
तो अगर आप ये देखें कि हमारी अक्सर लोगों को चेस्ट पेन या जो पेन की वजूहत है वो नफ्सियाती अवारिज़ हैं, खुसूसन डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स या दूसरे मसाइल या फोबियाज, जिससे उनके की नींद ख़राब होती है, उनकी खुराक ख़राब होती है, और वो क्या होता है कि मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास सोमेटिक सिम्टम के लिए लाते हैं, जबकि साइकोसोमेटिक रेफरल्स नहीं हो रहे होते। तो कल्ब के डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट का मेरा ख्याल है इसमें जॉइंट एफर्ट हो, जैसे रेफरल होता है। तो बिल्कुल मैं कहूँगा इस पर रोशनी डालें। तो ये कि बायो साइको सोशल मॉडल है कि समाजी भी कुछ अनासर हैं जो इंसान को ऐसे हालात में डाल देते हैं, जॉब में, स्कूल में, पढ़ाई में, जिसकी वजह से बाद बार टेम्पररी स्ट्रेस। अब मैं क्विकली डॉक्टर साहब से 2-3 सवाल करूंगा। एक तो खवातीन के चेस्ट पेन में साइन एंड सिम्टम्स है, मर्दों के और किससे क्या फ़र्क है? क्योंकि अगर आप अमेरिका में देखें, मैं खुद वहाँ रहा, तो वुमेन कार्डियोलॉजी बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड है और 100 वजूहत तो बच्चे आपने सही फरमाई, लेकिन औरतों की और लड़कियों और मर्दों की प्रेजेंटेशन में सिम्टम्स साइन के बहुत सा सवाल है। एक तो ये कि उनका ब्रेस्ट है और उनकी दूसरी चीज़ें, इस पर रोशनी डालें। दो ये कि जो लिपिड प्रोफाइल में वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड को जो हम इंटरप्रेट करते हैं, एचडीएल एलडीएल की रेशो तो अलग चीज़ है, उसका क्या रोल है जजमेंट में? क्योंकि बाद दफ़ा पेशेंट बहुत कंफ्यूज होता है कि एचडीएल, तो इस पे ज़रा सी रोशनी डालें। बाकी तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह बेहतरीन उन्होंने बातें की, ब्रेस्ट वॉक के हवाले से एक्सीलेंट बात कही कि वो की जाए, और जब बड़े और एक्सर्शन पे हो तो वो एक बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर है हमारे साथ, डॉक्टर अभी अली इमरान साहब थे, अब हैं अली असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम अली असगर साहब। अली असगर बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी सर, थैंक यू सर। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सर मसला ये है कि कभी कभी सांस लेता हूँ ना, सीने में दर्द होता है, तो महसूस होता है उल्टे हाथ की तरफ ऊपर, और कभी खुद ब खुद सही हो जाता है। हालांकि चलने फिरने में कोई तकलीफ नहीं है, ये नहीं। अब मुझे मसला है कि सीने का दर्द है या दिल का है या किस चीज़ का दर्द है, ये मुझे बता दीजिएगा। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? आपकी उम्र कितनी है? 42। और कोई मेडिकल प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह? नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर भी नहीं है, शुगर भी नहीं है। हाँ ये है कि मुझे कभी नज़ला होता है तो रेशा सीने में कभी गिर जाता है। सिर्फ लंबा सांस लेने में होता है दर्द, वैसे नहीं होता? नहीं, लंबा सांस लेने में, और कभी कभी जैसे नज़ले का रेशा अटैक जल्दी हो ना, ज्यादा होता है। ठीक है। स्मोकिंग करते हैं आप? दिनों से है। स्मोकिंग करते हैं? नहीं सर। अरे बड़े पान वगैरह कभी खा लेते हैं। ओहो स्मोकिंग नहीं करते, बड़े ये तो फरिश्ता सिफत क्वालिटी है आपके अंदर। अगर पान भी खत्म कर दें तो क्या बात होगी। अच्छा सर, ठीक है, कोशिश करेंगे सर। बस कर लीजिए ना, आप तो मर्द हैं, कोशिश क्या करें, सोच लें। आज कोशिश कर लेते हैं। बस मर्दानगी इसी का नाम है, सोच लिया कर लिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब बात हो रही है, आपने जो बात की थी अजहर साहब की कि उनको बेसिकली ज़रूरत है हॉल्टर मॉनिटरिंग, ठीक है। अब ये बताइए, डॉक्टर अली इमरान साहब ने एक पॉइंट रेस किया, इत्तेफाक से हम असगर अली साहब से ये बात कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा उनके सिम्टम ये था कि उनको भूख नहीं लग रही है और ये कि दिल नहीं लग रहा, तो डिप्रेशन के कुछ सिम्टम असगर अली साहब में लग रहे थे। ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन है, इसका भी दिल से या दिल के सीने के दर्द से कोई ताल्लुक होता है? देखिए इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली कई मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको के चेस्ट पेन इधर उधर होते हैं और स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से चेस्ट पेन हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर ज़्यादा अरसे तक कोई स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन में हो तो एज सच कोई ऐसी स्टडी तो नहीं है जो ये प्रूव करे कि जी खून की नालियों में या शरीरों में ब्लॉकेज आ जाती है, बट डेफिनेटली हार्ट अटैक का रिस्क उन लोगों में होता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से जो ज़्यादातर हार्ट अटैक होते हैं, माइनर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, वहाँ पे क्रैक आता है, खून जम जाता है और खून की नाली बंद हो जाती है। तो ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सम टाइम वो प्लैक रप्चर जिसे हम कहते हैं या क्रैक आना आ सकता है और उसकी वजह से अटैक हो सकता है। जो इनका एक्चुअली सवाल ये था कि लॉट ऑफ टाइम ये इसकी वजह से होता है और हो सकता भी है, लेकिन मैं ये वर्ड ऑफ कॉशन सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादातर अगर हो भी इस वजह से तो पहले आप ज़्यादा सीरियस जो चीज़ है उसको रूल आउट करें। अगर हार्ट का किसी को दिखाएं लाजमी, ये नहीं कि हर कोई जो है ये अपने आप को अगर लेसी स्ट्रेस में है या एंजाइटी में है या डिप्रेशन में है तो कहे कि उसकी वजह से पेन हो रहा है इसलिए उसके ऊपर तवज्जो न दे। अगर किसी को भी कोई पेन होता है तो किसी डॉक्टर को दिखवा के जो भी टेस्ट अप्रोप्रिएट हैं वो करवा के हार्ट को रूल आउट कर लें, उसके बाद हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, रूल आउट करने का तरीका आज आप बताइएगा कि रूल आउट करने के लिए डॉक्टर्स को भी बताएं और मरीजों को भी किस तरह से रूल आउट होगा, लेकिन उस रूल आउट से पहले हमें कहीं आउट होना है, ठीक है ना। अब वो जो आउट होना है, हमें नाज़रीन थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं ब्रेक पे, और उसके बाद ये सवाल भी पूछेंगे कि ख़वातीन और मर्दों में जो दर्द होता है सीने में और या अगर दिल की तकलीफ़ है तो उसकी अलामतें क्या डिफरेंट हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।